मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि आपको पता है कि हमारी PT1 की रिवीजन चल रही है, उसके लिए 5th और 7th चैप्टर हम लोग ऑलरेडी रिवाइज कर चुके हैं। आज हम सिर्फ डिस्कस करेंगे जो हमने इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज इसमें यूज़ करे हैं, वो दोनों चैप्टर्स के इम्पॉर्टेंट जो फार्मूलेज हैं सिर्फ वो डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से। इसमें सबसे पहले क्या था कि कोई सीरीज़ होगी, आपको ए और डी की वैल्यू पता होनी चाहिए। ए फर्स्ट टर्म, डी कॉमन डिफरेंस। उसके बाद अगर उसकी नेक्स्ट टर्म भी निकालनी है तो लास्ट टर्म में डी डी प्लस करते जाइए तो आपकी वो सीरीज़ कंप्लीट होती जाएगी। तो उसके बाद हमारी थी जनरल टर्म कि मान लीजिए सीरीज़ है, हमें सीधा पूछ लिया कि इसकी 50th टर्म बताओ, इसकी 17th टर्म बताओ। तो उसके लिए आप डी डी प्लस नहीं करोगे, बल्कि आप क्या फॉर्मूला यूज़ करोगे। जनरल टर्म के लिए फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन इक्वल टू a plus n minus 1 into d. an which you term want to find. a is the first term, d is the common difference. उसके बाद था सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP। मीन्स कि अगर हमारे पास AP है और हमें उसकी n टर्म्स का सम निकालना है तो हम क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं। उसके लिए फॉर्मूला होता है Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। सेम n इज टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी टर्म्स का सम निकालना है, और a और d आपको पता ही है, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। इसका अल्टरनेटिव एक होता है n/2 a प्लस ए एन। ये फॉर्मूला भी सम का ही है, लेकिन ये कब यूज़ करना है, जब आपको लास्ट टर्म भी पता हो। मीन्स कि आपको सम ऑफ 5 टर्म्स फाइंड करने हैं, तो और आप क्या करोगे 5/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हो अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग। ये ध्यान रखना तब यूज़ होगा जब आपके पास लास्ट टर्म दी होगी, अदरवाइज आप सारे सम्स में यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। एक एग्जांपल देखिए, कई बार क्या होता है कि हमें इसमें ए भी नहीं पता, डी भी नहीं पता, लेकिन सिर्फ ये बता दिए कि सम ऑफ 24 टर्म्स निकालने हैं हमें। तो ए एन है, तो यहाँ से आपको सीरीज़ पहले खुद बनानी पड़ेगी। सीरीज़ बनाने के लिए ए एन है, जर्नल टर्म है, तो पहले फर्स्ट टर्म निकाल लो, सेकंड निकाल लो, थर्ड निकाल लो। ए की वैल्यू आ जाएगी, डी की आ जाएगी, और एन हमें 24 गिवन है। ये देखिए थोड़ा सा मैंने यहाँ पे करके दिखाया हुआ है, तो आप इसको पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुकी हो, लेकिन फिर भी एक बार आपको रिवाइज करवा दिया मैंने। तो ये था आपका 5th चैप्टर। सारे फार्मूले जिसमें मेनली तो 3 ही फार्मूले हैं। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले फार्मूला आता है डिस्टेंस फार्मूला। मीन्स कि दो पॉइंट्स के बीच का हमें डिस्टेंस निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, जैसे कि हम कहते हैं कि वर्टिसेस गिवन है, साइड्स गिवन निकालनी है ट्राइंगल की। कोई ट्राइंगल है, उसके वर्टिसेस गिवन है, उस हमें उसकी साइड्स की लेंथ निकालनी है। तो हम क्या यूज़ करेंगे उसके लिए, डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला में लेट अस सपोज x1 y1 और x2 y2 हमारे पास कोई दो पॉइंट्स हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है डिस्टेंस निकालने का, x2 माइनस x1 इट्स स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इट्स होल स्क्वायर इट्स अंडर रूट। दिस इज नोन एज डिस्टेंस फार्मूला। उसके बाद था हमारा सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला में हम क्या करते हैं कि दो पॉइंट्स को मिला के कोई लाइन बनाई हुई है, थर्ड पॉइंट ने उसको किसी रेशो में कट कर दिया। वो रेशो अगर गिवन है तो किस पॉइंट ने उसको काटा है उसके हम कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला आता है ये m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। लेकिन अगर आपको पॉइंट्स गिवन है, उल्टा काम किया हुआ है, मान लो आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है और आपको m1 m2 मतलब रेशो निकालनी है, तो हम रेशो m1 m2 नहीं k रेशो 1 सपोज करके चलते हैं। तो m1 की जगह क्या हो जाएगा k, m2 की जगह 1, और इक्वल टू आपको पॉइंट दिया होगा तो आप यहाँ से निकाल लेना। उसके बाद आता है मिड पॉइंट। अगर आपको दो पॉइंट्स के बीच का मिड पॉइंट निकालना है, मिड पॉइंट क्या होता है, अगर एक लाइन है उसको मिड पॉइंट है तो इसमें इट मीन्स क्या है, एक हिस्सा इधर है एक हिस्सा इधर है। कोई भी लाइन का अगर मिड पॉइंट है, फॉर एग्जांपल ये लाइन जा रही है,
ये पी उसका मिड पॉइंट है, मतलब बिल्कुल सेंटर में है। सेंटर में होने का क्या मतलब है कि एक पार्ट इधर है, एक पार्ट इधर है, 1:1 है। तो अगर हम यहाँ पे 1:1 पुट करेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, x1 + x2/2, y1 + y2/2। ये सिर्फ आप मिड पॉइंट का फॉर्मूला है, आप इसको याद भी कर सकते हो, एज इट इज़ अप्लाई कर देना, या फिर आप m1 m2 की जगह 1:1 लेके सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना, आपकी विषय दोनों से मिड पॉइंट आ जाएगा। चलिए उसके बाद हम डिस्कस करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगर हमें 3 वर्टिसेस गिवन है और हमें उस ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो हम उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं, हाफ x1 y2 - y3 + x2 y3 - y1 + x3 y1 - y2। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करने के लिए। तो आई होप कि ये सारे फॉर्मूला आपने पहले ही याद कर लिए होंगे। ये सिर्फ एक छोटी सी रिवीजन थी। डू प्रैक्टिस ऑफ योर सम्स एंड डू द टेस्ट विद फुल प्रिपरेशन। थैंक यू, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।